हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड तो सिद्ध कीजिए 3x माइनस एक्स की घात 3 बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई की घात 3 बट्टे 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3z माइनस जेड की घात 3 बट्टे 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर है 3x माइनस एक्स की घात 3 बट्टे में है 1 माइनस 3x स्क्वायर 3y माइनस वाई की घात 3 बट्टे में 1 माइनस 3y स्क्वायर 3z माइनस जेड की घात 3 बट्टे में है 1 माइनस 3z स्क्वायर। यह हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा जो हम यहाँ पर काम में लेंगे, एक तो tan x प्लस वाई, टेन एक्स प्लस टेन ए प्लस ये टेन बी हम लिखे, टेन ए प्लस बी लिखें तो इसका मान हमारे पास होता है टेन ए प्लस टेन बी आएगा और बट्टे में हमारे पास राशि आएगी 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो यदि हम इसी अवधारणा को आधार बनाकर आगे कार्य करें तो यहाँ से सरल करने पर हमारे पास मान बनेगा। यहाँ से सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, माना यहाँ से यह हमारे पास x बराबर तो है टेन ए, ठीक इसी प्रकार y बराबर यदि हम मान ले टेन बी और z बराबर हम मान ले टेन सी, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी बराबर ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें दिया गया है x गुणा वाई गुणा जेड। तो यदि इसी आधार पर हम इसमें मान रख दें तो यह हमारे पास यहाँ से बन जाएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी आ जाएगा, बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से टेन ए गुणा में आ रहा है टेन बी गुणा में आ रहा है हमारे पास यहाँ से टेन सी। अब यदि हम टेन सी का पक्षांतरण कर दे तो यह समीकरण हमारे पास यहाँ से बन जाएगी टेन ए प्लस टेन बी तो आ ही रहा है और यहाँ से हम पक्षांतरण कर देते हैं, माइनस का टेन सी आ जाएगा प्लस टेन ए टेन बी व टेन सी हमने यहाँ लिख देना है। अब यदि हम यहाँ से सरल करें, इन दोनों पदों में से टेन सी उभयनिष्ठ निकाल ले तो यह आएगा टेन ए प्लस टेन बी आ जाएगा और यदि हम टेन सी को उभयनिष्ठ ले लें साथ ही माइनस भी साथ में लें तो माइनस का टेन सी गुणा में आएगा 1 माइनस टेन ए टेन बी आ गया हमारे पास यहाँ से। अब यदि से आगे और सरल करें, इसको हम बट्टे में ले जाएं तो यह आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 माइनस टेन ए टेन बी आ गया और बराबर में हमारे पास यहाँ से बनेगा माइनस का टेन सी। अब यदि से हम सरल करें तो यह आ जाएगा हमारे पास टेन ए माइनस ए प्लस बी का मान टेन ए प्लस बी जो कि बराबर आ रहा है हमारे पास यहाँ से टेन माइनस के सी के माइनस टेन सी बराबर टेन माइनस सी लिख सकते हैं। इसे यदि हम सरल करें तो ए प्लस बी बराबर माइनस का सी आ गया, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ रहा है हमारे पास 0 के। यदि इस समीकरण को 3 से गुणा कर दे तो यह समीकरण हमारे पास यहाँ से बदल जाएगी 3a प्लस 3b प्लस 3c के, जो कि बराबर आ रहा है हमारे पास 0 के। 3 गुणा 0 0 के बराबर होगा। अब यदि यहाँ से 10 आरोपित करें तो 10 3a प्लस 3b प्लस 3c आ रहा है जो कि बराबर आ रहा है 10 0 के, अर्थात 0 लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का सूत्र लगा दे तो यह हमारे पास बन जाएगा 10 3a प्लस में आ रहा है 10 3b प्लस में आ रहा है 10 3c और माइनस में हम यहाँ से लगा सकते हैं 10 3a गुणा 10 3b गुणा में आ रहा है हमारे पास 10 3c, बट्टे में हमारे पास राशि यहाँ पर बनती है 1 माइनस 10 3a गुणा में 10 3b माइनस 10 3b गुणा में हम लिख सकते हैं 10 3c और माइनस में हमारे पास बनेगा यहाँ से 10 3c गुणा में आ रहा है 10 3a जो कि बराबर हमारे पास यहाँ पर बन रहा है 0 के। तो यदि हम इसे वज्रगुणा कर ले, वज्रगुणा करके हम इसे सरल कर सकते हैं। तो यदि हम इसे यहाँ से सरल कर ले, इसका अर्थ होगा हमारे पास यहाँ से केवल अंश की राशि 0 आएगी। यदि अंश की राशि 0 आती है तो 10 3a प्लस 10 3b प्लस 10 3c बराबर हमारे पास यहाँ पर लिखा जा सकता है 10 3a गुणा में आ रहा है 10 3b साथ ही गुणा में बन रहा है 10 3c आ रहा है। सीधा सीधा हमने पक्षांतरण भी साथ ही कर लिया है। अब हम जानते हैं 10 3 थीटा का मान 3। अब 10 3 थीटा यदि हम लिखें तो यह लिखा जा सकता है 10 3 थीटा बराबर 3 10 थीटा माइनस में आता है 10 की घात 3 थीटा, बट्टे में हमारे पास राशि आती है 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा। तो यदि हम इसी आधार पर 10 3a 10 3b व 10 3c का भी मान रख दे, साथ ही हमारे पास 10a हमने x माना है 10b हमने y माना है, तो यदि मान भी साथ ही प्रतिस्थापित करें तो पहले हम लिख सकते हैं 3 गुणा 10a के स्थान पर x लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब, बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। यही स्थिति y के साथ बनेगी 3y माइनस वाई क्यूब, बट्टे में आएगा 1 माइनस 3y स्क्वायर प्लस यही स्थिति z के साथ बनेगी 3z माइनस z की घात 3 बट्टे 1 माइनस 3z स्क्वायर बराबर हमारे पास बन रहा है यहाँ पर 10 3a के स्थिति में दोबारा यही लिखेंगे
तो 3x माइनस एक्स की घात 3 बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब आ रहा है गुणा में tan 3b अर्थात 3y माइनस 3y की घात 3 1 माइनस 3y स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार 3z माइनस जेड क्यूब बट्टे 1 माइनस 3z स्क्वायर। यही हमें यहाँ से सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।